नमस्कारम। आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक उपचार इलाज गांठों के लिए, जिनको लाइपोमा बोलते हैं, नॉन कैंसरस गांठें। पहले समझ लो कि ये होती क्यों हैं। जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है और फैट्स को वो गर्मी पहुंच जाती है, लगने लगती है, तो वो फैट्स के अंदर का जो पानी रहता है वो सूखने लगता है, और पानी सूखने से फैट की जो गुच्छी बन जाती है, गांठ बन जाती है, गोली बन जाती है। जब तक शरीर के अंदर की पित्त यानी गर्मी टेम्परेचर नॉर्मल ना हो, जब तक कि आप इतनी वर्जिश ना करें कि जिससे आपके शरीर के मसल्स में वो प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, तब तक आपका ये गांठों का पूरा परमानेंट हल नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह होगी दूसरी जगह होगी। लेकिन आयुर्वेद इसमें बहुत कारगर है, बहुत नहीं बिल्कुल कारगर है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लें कि आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन में जो बता रहा हूँ इसको आपने करना है, उपचार में लाना है। 15 ही दिन में इससे फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और किसी किसी को, अगर मान लो कि किसी की 2-3 इंच की गांठ है, तो 1 इंच प्रति माह के हिसाब से घट जाती है। चाहे एक गांठ हो या 10 हो, धीरे धीरे घुल जाती हैं। कई बार तो गांठें इतनी ज़्यादा होती हैं कि व्यक्ति परेशान हो जाता है, और कई बार ऐसी जगह पे हो जाती हैं कि वो भद्दी भी लगती हैं। इसलिए आप घबराएं ना, ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, शायद हो सकता है आपको पहले किसी डॉक्टर ने भी वो ट्रीटमेंट दिया हो, क्योंकि गोलियां जो इसके लिए, गांठ के लिए आती हैं, लोग कई बार खा भी चुके हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो सही तरीके से मेडिसिन नहीं लेते। मेडिसिन के केले खाने से गांठें घुल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। मेडिसिन को लेने का सही तरीका यदि आप कर रहे हैं प्रयोग, तभी वो ठीक होंगी। और मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि सभी, हम सब का मिलजुल करके एक नॉलेज भी बढ़े। तो गांठें ठीक करने के लिए सबसे पहली जो औषधि हम देते हैं वो है गोमूत्र का अर्क। गोमूत्र का अर्क कई लोग मुंह बनाते हैं, पीते नहीं हैं, लेकिन ये जरूरी भी है। ये हेल्प करेगा बाकी सारी मेडिसिन्स को, बाकी मेडिसिन्स को हेल्प करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। कैसे करना है? गोमूत्र का अर्क लेके आइए, जो कि बाकायदा मशीनों में डाल करके, उबाल करके, उसकी स्टीम जब ऊपर उड़ती है उसको ठंडा करके, कलेक्ट करके, जैसे एक फ़िल्टर वाटर होता है वैसे उसकी कलेक्शन करते हैं, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। थोड़ी सी स्मेल ज़रूर होती है तीखी, पर उसको आप 3 चम्मच लेकर के एक कप गरम गरम पानी में डाल के सुबह और शाम खाली पेट पी जाओ। ये अकेला ही पीना है। इसके 10-15-20 मिनट बाद अपना खाना जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। 10 मिनट बाद इसके योग भी कर सकते हैं। तो ये है एक ट्रीटमेंट। एक इसको आपने नंबर 1 पे रख लेना है। इसके साथ साथ दूसरे करने हैं। ऑप्शन नहीं है कि ये करूं या वो करूं, ये भी करना वो भी करने हैं। ये 1 नंबर था। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, यदि किसी का बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो पहले यूरिक एसिड को ठीक कर ले, तभी इस गोमूत्र अर्क का प्रयोग करें, नहीं तो ना करें। क्योंकि इससे किसी किसी को यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जिनका बढ़ता है, हर किसी का नहीं। तो ये इसको प्रयोग करने के साथ एक सावधानी और रखनी है कि आपने अगर आपके बॉडी में गर्मी ज़्यादा है तो इसको आप बहुत गर्म पानी में ना लें। अगर आपके अंदर वाकई में आपको लगता है कि मेरे होंठ पकते हैं, सूखते हैं, पैर जलते हैं, तो इसको फिर गुनगुने पानी में लें। और अगर आप मोटापे से भी परेशान हैं, साथ साथ आपको लगता है कि मैं तो साथ में शरीर में फैटी भी है मेरा शरीर, तो उस अवस्था में इसी गोमूत्र के साथ, अर्क के साथ 1-1 गोली मेदोहर गुग्गल की भी लें, सुबह शाम। ये हो गया। अब आती है बारी खाने के बाद कौन सी मेडिसिन लेनी है। उसके लिए आपको 2 गोलियां लेनी है, 1 सिरप लेना है। जब गोलियों के साथ सिरप मिलेगा तभी वो असर करेंगी, नहीं तो अकेली गोलियां कई लोग 6-6 महीने से खा रहे हैं, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो कैसी है वो मेडिसिन, क्या है वो मेडिसिन? उसमें है सबसे पहले कांचनार गुग्गल। कांचनार गुग्गल किसी पुरानी अच्छी फार्मेसी का लेना। बहुत सारी फार्मेसियां जो नई चल रही हैं आजकल, वो इतने नॉर्म्स को ध्यान रख के नहीं बना रहे, उसका बेनिफिट नहीं आएगा। तो आप कांचनार गुग्गल की 1 गोली, वृद्धि बाधिका वटी की 1 गोली, दोनों की 1-1 गोली लेकर के साथ में आप लेंगे 3 से 4 चम्मच दशमूल क्वाथ। ये आप पाउडर फॉर्म में आता है, उबाल करके
इसको काढ़ा बना सकते हैं। अगर आप नहीं टाइम रखते, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो बना बनाया आएगा दशमूला रिष्ट। दशमूला रिष्ट, अगर दशमूला रिष्ट लेंगे तो 3 से 4 चम्मच लेना है। अगर दशमूल काढ़ा लेंगे, क्वाथ लेंगे, तो उबाल के 1 चम्मच काढ़े को 1 गिलास पानी में, आधा रह जाए पानी तो छान के उसी के साथ ये गोलियां 2 ले लें। सुबह शाम खाने के आधे घंटे बाद। पानी गुनगुना होना चाहिए या गर्म होना चाहिए। ताज़े पानी के साथ अगर ये मेडिसिन आप लेते हैं तो ये असर नहीं करेगी। और ध्यान रहे, अगर आप गोलियों को थोड़ा कूट लें, क्रश कर लें और फिर मुंह में डाल लें तो ये जल्दी असर दिखाएंगी, क्योंकि फिर ये ऊपर के एपिगैस्ट्रिन पार्ट में ही घुल जाती हैं, पेट के ऊपरी भाग में घुल जाती हैं और फिर ये ज़्यादा असर दिखाती हैं। बजाय कि अगर आप गोली सॉलिड लेते हैं तो फिर वो आगे जा कर के घुलती है धीरे धीरे, तो इतना असर नहीं दिखाती। तो ये हो गया मेथड। अब इसमें अगर आपको साथ में गर्मी भी बढ़ी हुई है शरीर में, तो फिर दशमूला रिष्ट के साथ साथ प्लस इंक्लूड करना है रोहित का रिष्ट, वो भी 3-3 चम्मच उसी में मिला लेना है। साथ में 6-6 चम्मच गर्म पानी डाल लेना है, उसी के साथ गोलियां ले लेनी है। अब गोलियों की बात अब मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी ये भी समझ लो कि किसको 1-1 गोली लेनी है, किसको 2-2 गोली लेनी है। अगर तो कोई व्यक्ति नॉर्मल हाइट का है, नॉर्मल वेट है, लगभग 70-75 किलो के आसपास का है, तब तो 1-1 गोली सुबह शाम असर कर जाएगी। अगर 75 किलो से उसका वजन ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, डील डोल चौड़ा है, या हाइट ज़्यादा नहीं है, शरीर ही बहुत मोटा है, तो 1-1 गोली नहीं असर करेगी। क्योंकि आयुर्वेद में मेडिसिन देने का ढंग जो है वो डिपेंड करता है, कितनी मात्रा देनी है वो डिपेंड करता है आपकी फिजिक पे, कि व्यक्ति कितना मोटा है, कितना डील डोल वाला है। अगर बहुत डील डोल हैवी है तो 2 गोली, 1-1 गोली सुबह शाम दोनों की नहीं असर करेगी, या तो फिर 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 3 टाइम ये मेडिसिन लेनी पड़ेगी खाने के बाद वाली। खाली पेट गोमूत्र वाली तो 2 टाइम लेनी है, लेकिन खाने के बाद वाली 3 टाइम लेनी पड़ेगी। यदि उससे भी ज़्यादा वेट है, 100 से प्लस है, तो फिर 2-2 गोली लेनी पड़ेगी 2 बार। और लेनी इस सिरप के साथ है, क्योंकि इसको कहते हैं अनुपान कराना। अनुपान कराने का मतलब होता है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के साथ हेल्प देने के लिए इकट्ठे योग बना के अंदर बॉडी को देना, ताकि वो प्रॉपर असर करे। और इतना तो आप जान ही गए हैं कि गांठें होती क्यों हैं, क्योंकि जब कफ बढ़ता है शरीर में, यानी फैट्स बढ़ती है, तो साथ साथ जब हीट बढ़ती है, तो जब हमारे अंदर एक्टिविटी की कमी होती है, उस वजह से हमारी स्किन और आसपास के मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं रहता, उस वजह से गर्मी तो बढ़ ही रही है, उस वजह से पानी सूखता है, फैट्स सूख करके गोलियां बन जाती हैं। अब इसका हल यही है कि दोबारा से आप इतनी बॉडी को चलाएं कि जिससे पसीना आए। क्या करें, एक तो एक्टिव रहें, साथ में थोड़ा प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग करें, ब्रिस्क वाली, थोड़ी मालिश कर लें, हो सके तो थोड़ी मालिश भी कर लें योग से पहले। और मालिश एरंड के तेल से करें तो और भी अच्छा। एरंड तेल होता है कैस्टर ऑयल, इससे तेल की मालिश अगर शरीर को हो जाए और बाद में थोड़ा योग प्राणायाम हो जाए, लंबी श्वास से, थोड़ा कपालभाति, थोड़ा अग्निसार, थोड़ा अनुलोम विलोम, इस तरह से ये सारे बैलेंस प्राणायाम कर लिए। और एक उसमें आप ऐड कर सकते हैं कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया पानी पिलाते हैं हम 1-1.5 जग, और पिला करके फिर वमन कराते हैं, वॉमिट कराते हैं बड़े अच्छे ढंग से। आप उस वीडियो को देखिए, मेरी वीडियो है इसके ऊपर, कुंजल क्रिया के ऊपर, आप बड़े अच्छे ढंग से सीख जाएंगे। तो किसी एक्सपर्ट की आप देख रेख में भी करें तो ज़्यादा अच्छा। तो ये कुंजल क्रिया हफ्ते में 1 दिन साथ में करवाते हैं। उससे क्या होता है, फिर वो पित्त जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, कफ जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, वो नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है, बैलेंस रहना शुरू हो जाता है। और ये साथ में ये चीज़ें कर ली और मेडिसिन ले ली तो फ़र्क पड़ जाता है। किसी कारणवश 1 महीना दवाई लेने के बाद भी आपको रिजल्ट दिखाई ना दे, तब जा कर के हम आयुर्वेद में थोड़ी एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं। हर किसी को दवाइयाँ ज़्यादा नहीं खिलानी होती, इतनी ही दवाइयाँ ज़रूरी हैं। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपकी रूटीन अच्छी है, तो खाली गोमूत्र कार्क पी के भी कई लोगों की गर्म पानी में पीना पड़ता है 2-3 महीने, उससे भी गांठें घुल जाती हैं। गोमूत्र कार्क पियो और साथ में मालिश करो एरंड तेल की। तो ये थी सारी ट्रीटमेंट, और साथ में मैंने आपको रीज़न भी बता दिया क्यों होता है ये। आपकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव होना जरूरी है। ये जो मेडिसिन है मैंने कई सैकड़ों लोगों पे ट्रायल की है, मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले हैं, अच्छे नहीं बिल्कुल ठीक रिजल्ट मिलते हैं, और मैं खुद सेटिस्फाइड हूँ। हालांकि कल ही एक लेडीज़ मेरे पास आई थी, 1 महीना मैंने उसको यही दवाई दी, और 1 महीने बाद आई तो उसकी 2 तरफ गर्दन में गांठें थी, 1-1, 1.5 इंच की, 80-90% घुल गई हैं। मैंने उससे कहा कि यहाँ बीच में मत छोड़ो,
1 महीना तुमने दवाई ली है, 1 महीना और ले लो, तो वो मेडिसिन से बिल्कुल चली जाएंगी। अब वो साथ में योग भी करती है, साथ में अच्छी डाइट भी लेती है, हेल्दी डाइट ले रही है। हालांकि उसने 35 किलो वजन घटाया है मेरी वीडियो देख देख करके ही। और वो वीडियो कौन सी है? वो है मास्टर वेट लॉस डाइट। 35 किलो वजन घटाया योग करके, जो मैंने बताया, जो मैंने डाइट बताई उसको फॉलो कर करके। साथ में वो अपने आप को एक्टिव रखती है अब, और अब बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रही है। तो ये थी मेडिसिन का ढंग, तरीका, सारा मेरी जो दिल की बातें आपसे मैंने करी। जिनको तकलीफ है ये उनके लिए वीडियो है, जिनको डॉक्टर के पास जा जा करके भी कुछ गड़बड़ियां रह जाती हैं जो समझ नहीं आती, वो समझ आ जाए आपको इस विषय पर, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और भी बहुत सारी जानकारियां इस विषय पर बाकी बच गई हैं, जो कि मैं आपको बहुत जल्द आपको पहुंचाऊंगा। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कारम।